हाय माय नेम इज़ सूरज सिंह। मेरे सभी वीडियो लेक्चर्स पीसीआई के न्यू सिलेबस पर बेस्ड हैं। हम ह्यूमन एनाटॉमी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें सबसे पहली हेडिंग है एनाटॉमी। एनाटॉमी दो वर्डों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सबसे पहला वर्ड है एना, दूसरा वर्ड है टीमस। एना का मतलब होता है अप और टीमस वर्ड का मतलब होता है कट, मतलब कटा हुआ। इसकी डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। यदि हम एनाटॉमी को अच्छे तरीके से समझना चाहें तो यह भी कह सकते हैं कि एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, साइज और लोकेशन। मतलब एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर, शेप और साइज और लोकेशन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी दो वर्डों से मिलकर बना है, फिजिक्स और लोगस। फिजिक्स मतलब होता है नेचर और लोगस का मतलब होता है स्टडी। इसकी डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शंस की स्टडी करते हैं, हम उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी का एग्जांपल है हिस्टोलॉजी और फिजियोलॉजी का एग्जांपल है न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी में हम न्यूरॉन इम्यूनोलॉजी की फंक्शंस की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। हमारी जो बॉडी है वो किस प्रकार से लेवल बाई लेवल ऑर्गेनाइज्ड हुई है, ये समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, जिसमें सबसे पहला लेवल है केमिकल लेवल, जैसे कि फ्लूइड्स है, यूरिन हुआ, ब्लड हुआ, ये सब हमारा केमिकल लेवल होता है जो फर्स्ट है। नेक्स्ट है सेल्यूलर लेवल, जो केमिकल लेवल को कवर किए हुए होता है। जब सेल्यूलर लेवल काफ़ी मोटा हो जाता है तो वो टिश्यू लेवल बनाता है, और जब डिफरेंट टिश्यू मिलकर, जब समान टिश्यू मिलकर ग्रुप बनाते हैं तो वह ऑर्गन का निर्माण करते हैं, जिससे हमारा ऑर्गन लेवल डेवलप होता है। ऑर्गन लेवल जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़कर सिस्टम लेवल बनाते हैं, और सिस्टम लेवल जुड़कर आपस में ऑर्गेनिज्म लेवल बनाते हैं। मतलब जो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी है उसके फंक्शन करने वाले जो ऑर्गन्स हैं उनको बनाते हैं। लास्ट में हमारी बनती है कॉम्प्लेक्स बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला सिस्टम है नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद है सेंस ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी या रेनल सिस्टम। उसके बाद है रिप्रोडक्शन सिस्टम। फिर आता है मसल सिस्टम। उसके बाद आता है स्केलेटल सिस्टम, इम्यून या लिम्फेटिक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम लास्ट। तो हम इन सिस्टम्स के बारे में ब्रॉडली आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पर हम इनकी हल्की सी नॉलेज इस चैप्टर्स में कैरी आउट करते हैं। सबसे पहला सिस्टम है नर्वस सिस्टम। जैसे कि हम जानते हैं कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है। इस चैप्टर में हम मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, उनकी संरचना किस प्रकार से होती है, वो किस प्रकार से हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन सिस्टम। इस चैप्टर में हम अपने पांचों सेंस ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे कि उनकी शेप कैसी होती है, उनके कौन से पार्ट्स होते हैं, वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो ये सब स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस चैप्टर में हम रेस्पिरेशन में भाग लेने वाले ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे, जैसे कि नोज़, फ्रैंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, लंग्स, एल्वोलाई, और किस प्रकार से हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ऑक्सीजन का गैसों का एक्सचेंज करते हैं। इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर में हम हार्ट के स्ट्रक्चर्स, फंक्शन की स्टडी करेंगे कि वो किस प्रकार से हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, किस प्रकार से हमारी जो पल्मोनरी नलिकाएँ होती हैं उनमें ब्लड सर्कुलेट होता है, किस प्रकार से हमारी कोरोनरी वेसल्स में ब्लड सर्कुलेट होता है। और लास्ट में हम स्टडी करेंगे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि हमें पता ही है भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है।
इस चैप्टर में हम डाइजेशन में भाग लेने वाले ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे, जैसे कि टीथ, टंग, फ्रैंक्स, ऑइसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सलेवरी ग्लैंड आदि जो ऑर्गन्स हमारे डाइजेस्ट में भाग लेते हैं उन सब की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट है यूरिनरी या रेनल। जैसे कि हम जानते हैं कि यूरिनरी सिस्टम हमारे जो वेस्ट फ्लूइड होता है उसको बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम यूरिन बनाने वाले या वेस्ट या यूरिनरी सिस्टम में यूज़ होने वाले ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे, जैसे कि किडनी, नेफ्रॉन, यूरेटर्स और भी जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन सिस्टम। इस चैप्टर में हम मेल रिप्रोडक्शन तथा फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस की स्टडी करेंगे और साथ ही रिप्रोडक्शन के समय होने वाली सभी प्रोसेस की स्टडी करेंगे, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी आदि स्टेजेस की स्टडी हम इस चैप्टर्स में करेंगे। नेक्स्ट है स्केलेटन सिस्टम। इस सिस्टम को हम ऑसियस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर में हम इस ह्यूमन स्केलेटन में यूज़ होने वाली डिफरेंट बोन्स की स्टडी करेंगे और साथ ही स्केलेटन हमारी बॉडी में किस प्रकार से कार्य करता है, उसके कौन से पार्ट्स होते हैं, जो दो बोन्स होती हैं वो किस प्रकार से आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इस सब की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम। इस चैप्टर में हम बॉडी में इम्यूनिटी बनाए रखने वाले ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक ऑर्गन, टिश्यूज़ और लिम्फ, इन सब की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम। इस एंडोक्राइन सिस्टम का मेन फंक्शन होता है बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रेशन। इस चैप्टर में हम पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास और भी जितनी भी ग्रंथियाँ होती हैं उन सब की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट है एचएपी का स्कोप। एचएपी का स्कोप बहुत ही बड़ा है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी साथ में मिलकर मेडिकल फाउंडेशन की तरह भी वर्क करती हैं। एचएपी की नॉलेज से हम पैथोफिजियोलॉजी की भी नॉलेज गेन कर सकते हैं, साथ ही ह्यूमन इवोल्यूशन को भी समझ सकते हैं, किस प्रकार से एक कोष के जीव बहुकोष के जीव में डेवलप हुआ है, और सर्जरीज़ की जो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं उनकी भी स्टडी हम आसानी से कर सकते हैं। साथ ही हेल्थ के जो नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं उनको भी हम एचएपी की स्टडी करके समझ सकते हैं। वैसे ये पेपर में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर थ्योरेटिकल आप देखना चाहते हैं तो लिखिए कि द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टुगेदर फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस की फाउंडेशन की तरह वर्क करती हैं। देयर स्कोप इज़ वेस्ट। इसका स्कोप बहुत विस्तृत है। दैट कैन बी समराइज इन द फॉलोइंग टर्म, जिसको निम्न बिंदुओं द्वारा समझाया गया है, जिसमें सबसे पहला है द स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी प्रोवाइड्स एन एसेंशियल बेस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी के थ्रू हम फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी के बेस को समझते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। इसकी सहायता से हम ह्यूमन इवोल्यूशन को समझते हैं। नेक्स्ट है मास थेरेपी एंड एथलेटिक्स हेल्थ रिलेटेड फील्ड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द टेक्निक यूज ऑफ सर्जरीज़ की डिफरेंट टेक्निक्स को समझते हैं। टू नो द पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल हेल्थ के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको समझते हैं। और लास्ट है ओवरऑल इफेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी हेल्थ। एचएपी की सहायता से हम आपस में और सभी कम्युनिटी के सदस्यों को भी हेल्दी रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।